आप कह रहे हैं वो सिर्फ मीटिंगें करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और उनका कोई एजेंडा नहीं है, वो एक दूसरे के विरोध में बनी हुई पार्टियां एक साथ हो गई हैं। अब इंडिया अलायंस ये कहता है कि कम से कम हमारे पास इतना लोकतंत्र तो है कि हम खुलकर अपनी सीटों के बंटवारे की बात कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमें इस स्टेट में इतनी सीटें चाहिए। जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से सीट मांग ले। आज के दिन में आप देखे होंगे कि इंडिया अलायंस तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से पहले बैठक हो गई थी और कैसा सीट बंटवारा हुआ सपा और कांग्रेस का आप देख सकते हो। लास्ट में क्या बयानबाजी हो रही थी, क्या जो है उन लोगों का बयान का वार चल रहा था। आज के दिन में आप देख सकते हैं, पूरे देश देखता है कि किसी प्रधानमंत्री में दम नहीं था कि राम मंदिर पर एक बार जाके बयान दे दे, एक बार दर्शन कर ले, एक बार उनके लिए कह दे कि नहीं हम राम के हैं, हम इस देश की भारतीय, एक बार नहीं कह सकते थे। आज के दिन में जो आपका सवाल है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक हैं, मजबूत हैं, ये हो जाएगा, इनकी नीयत सही नहीं है। अगर नीयत सही होती तो यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, अब गांव का गरीब भूखों मर रहा था। देखिए मोदी जी ने चिंता की गरीबों की। आज के दिन में गरीबों की चिंता करने के नतीजा है कि 80 करोड़ लोगों को सुबह शाम का भोजन है। यही हम डॉक्टर थे पेशे से, लगभग हम 23 साल चिकित्सक थे। जब हमारे डिस्पेंसरी पे आते थे, हम एक नई चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर थे, उतनी क्षमता थी, लेकिन गंभीर रोग आ जाता था, लीवर का, दिल का, फेफड़े का, कोई और आंत का या कोई ऑपरेशन का, तो हम अगर पर्चा रिफर कर देते थे किसी बड़े डॉक्टर के पास, तो पता चला रोगी वहीं बेहोश हो जाता था। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से काम करेंगे, वहीं रोता था, कहता नहीं जा पाएंगे, वहां बहुत पैसा खर्च होगा, वापस चला जाएगा। लेकिन आज के दिन में देख लीजिए कि इन गरीबों का दर्द केवल मोदी ने समझा और लगभग आयुष्मान भारत कार्ड देकर पूरे देश के लोगों का इलाज कराने के गरीबों का काम किया। और नहीं, छूटे हुए लोगों के लिए माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश में मछुआरों को इन लोगों ने कहीं नहीं छोड़ा था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बहुत पीछे थे, तो आज उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई। आज के दिन में जिसके आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा, उसका 5 लाख का इलाज डॉक्टर संजय अपने मछुआ कल्याण कोष से कराने के लिए हमारी सरकार तैयार है। तो ये सारी व्यवस्था है, शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए, सशक्तिकरण के लिए, मकान के लिए। झोपड़ी में रहते थे, कभी भगवान राम सबरी की झोपड़ी में गए थे, आपने देखा होगा, तो धन्य करने गए थे। इस युग में एक गरीब हालत में रहकर प्रधानमंत्री आवास ने दिया, तब मेरे माझी परिवार का घर बना। उज्ज्वला गैस मिला, तब हमारी उस माझी परिवार के घर में गैस कनेक्शन आया। आपने देखा होगा कि उसके बाद पूछा कि भाई हमारा आपके पास इलाज के साधन है, सब मिल गया क्या? नहीं। आपने देखा 2 घंटे के अंदर उन्हें आयुष्मान भारत कार्ड मिल गया। एक गरीब के घर जाकर ये दर्द समझना, ये दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। एक जो है महापुरुष कर सकता है, वो है मोदी, और उन्होंने सभी गरीबों के दर्द को समझा है। ये तो बात रही काम की संजय जी, लेकिन मैं तो वो तो सीट शेयरिंग की मैं तो बात कर रही थी। इंडिया अलायंस तो सीट शेयरिंग कर नहीं पा रहा है। क्या आप लोग, कितनी सीट आपको चाहिए उत्तर प्रदेश में, ये बात रख पा रहे हैं बीजेपी? मैं तो बता रहा हूँ ना कि त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे, तो सीट के लिए थोड़ी लगाए थे। रावण को खत्म करके जीत के लिए लगाए थे, इसलिए हम लोग जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और 2017 में मैं 1 सीट जीता था, 2019 में आया, नहीं लड़ा हम, एक मेरा हमको बेटे को लड़ाना पड़, चूंकि हम लास्ट में आए, ये लोग धोखा देने, मैंने बताया धोखेबाज लोग हैं ये लोग गले सटाते हैं, गला लगाकर, अब आगे नहीं कहूंगा कितना धोखा देते हैं। मोदी जी के साथ आए, मैंने नहीं लड़ा, जीत के लिए चाहिए, इन्हें हटाना, हाथी साइकिल पंजा को हटाना है। ये सारे लोग बेईमान हैं, ये सब लोग कहते कुछ और करते हैं। 2022 में आपने देखा होगा कि हमें 15 सीटें मिली, लास्ट में 1 सीट और मिली हमें। 15 सीटों में मैंने 11 सीट पर दर्ज किया और 11 वो हारी हुई सीट लिया था, उसमें 9 पर जीत किया हमने। आज के देखे होंगे कि 11 सीट है आज भारत, तो बिना मांगे अगर बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी सम्मानपूर्वक सम्मानजनक सीटें देती है, तो हमें पूरा उम्मीद है। सभी दलों को बुलाते हैं, सीट भी देते हैं, जीत भी देते हैं। आपने देखा होगा कि यही जो है तमाम लड़ रहे थे उनके एनडीए के गठबंधन, तो खुद जाते ही नहीं है। आज के दिन में जिसका आप नाम ले रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस की गठबंधन दल के लोगों के चुनाव में प्रचार नहीं करने जाते, लेकिन आज निषाद पार्टी के भोजन भरी थाली का प्रचार मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, नड्डा साहब करके 11 सीट जितवा के लाया है। तो इसलिए हमारे लोग जीत भी देते हैं, सीट भी देते हैं और जीत भी देते हैं, इसलिए हम लोग एनडीए के साथ हैं। और एनडीए का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, 25 वर्ष का इतिहास रहा है।
ये लोग 25 महीना भी इनका गठबंधन नहीं चलता है। ये सपा बसपा कांग्रेस का जो भी गठबंधन है, जो भी बनाते हैं, कभी भी इतिहास है, ये 25 महीने भी नहीं चलता इनका। अब 25 साल से अगर कोई गठबंधन है तो वो एनडीए है, इसलिए एनडीए के साथ हम लोग सुरक्षित भी हैं और सम्मान भी है और समृद्धि भी है और लोगों के लिए हम लोग नीति भी बना। कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, जो केरला लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे थे कि विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी 2024 में, लेकिन सीटें कम होंगी, और जब सीटें कम होंगी तो जो अलायंस पार्टनर हैं, जो उनके साथ छोटे छोटे घटक दल हैं, सबसे पहले वही उनको छोड़कर भागेंगे। ऐसा नहीं है, जो छोड़कर भागे हैं भारतीय जनता पार्टी को देखो, मैया छोड़ के चले गए थे और तमाम और लोग छोड़ के चले गए थे। कौन सी क्या हुआ आप देख लीजिए, जितना छोड़ के गए थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो ये वो लोग अपनी पार्टी बचाएं, सपा बसपा कांग्रेस, कि आप देख लीजिए कि इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस के लोग भी टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और निषाद पार्टी में आने के लिए बहुत लोग हैं, और सपा बसपा के लोग भी लाइन लगाए हुए हैं। ये लोग अपनी पार्टी बचाएं, क्योंकि आज के बाद इनके पास न नीत है, न नियत है, न कोई एजेंडा है, न इनके पास है। जो भी कुछ था इनके पास, ये सारे लोग, जब तक इनके पास पुराने नेता थे, माननीय मुलायम सिंह थे, माननीय कांशीराम साहब थे, और लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे, तब ये लोग अखाड़े के पहलवान पैदा करते थे। अभी जितने भी इनके लोग जो विरासत में मिली हुई है, ये सारे भाड़े के पहलवान वाली पार्टी है। तो भाड़े के पहलवान 2 घंटा नहीं चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी में, अपना दल में, और जो भी हम लोगों के अलायंस पार्टनर हैं, हमारे पास सब अखाड़े के पहलवान हैं और सब अखाड़े में जाके उतर गए हैं और भगवान राम का नाम ले रहे हैं। सब कह रहे हैं कि भाई 14 वर्ष बाद आए थे इन बेईमानों के साथ, 500 वर्ष बाद, 500 वर्ष फिर से राम को नहीं आना पड़ा, फिर 500 वर्ष बाद फिर राम आ रहा है अयोध्या। अयोध्या तो चमकी रही है, पूरे गांव गांव के लोग प्रचार कर रहे हैं। और मोदी जी, योगी जी को एक श्रेय जा रहा है कि ऐसे नेता जिन्होंने जो कहा वो किया, चाहे धारा 370 खत्म करना हो, राम मंदिर बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश का, राष्ट्र का विकास करना हो। अभिभावक, जो कहते हैं राजनीति एक अभिभावक होती है, राजनीति एक अभिभावक के रूप में है। कहा जाता कैसा अभिभावक चाहिए? मुगल आए तलवार लेके अभिभावक बन गए, जो आए अंग्रेज आए तोप लगा के अभिभावक बन गए, पिछली सरकारें झूठ बोलकर पर्चा छाप कर पौआ पिला पिला के अभिभावक बन गए। आज मोदी जी नीति से, मोदी जी मिशन से, योगी जी मिशन से अभिभावक बने हैं। और कोई जाति, कोई धर्म नहीं कह सकता है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है। अब कोरोना देख लीजिए, किसी को हिम्मत नहीं बोल दे कि कोरोना में हमें अनाज नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिला। और हम लोग कोई भी, हमारी नीतियां हैं, हमारा मत्स्य विभाग भी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, हमारे पास दुर्घटना बीमा, हमारे पास जो है आज के दिन में किसान क्रेडिट कार्ड है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है। तो हम अपनी योजनाओं में बिना भेदभाव के हर जाति को दे रहे हैं। तो जब हम बिना भेदभाव के, मुसलमान भी आज के दिन में, आप इनका सुन लीजिए कि इन्हीं की रिपोर्ट सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। इसके मतलब अनाज कौन खा रहा है सबसे ज्यादा? मोदी जी दे रहे हैं मुसलमान को अनाज। गरीब ज्यादा है तो इलाज उनका हम करा रहे हैं, मकान वो गरीब ज्यादा हम बनवा रहे हैं। तो मुसलमान का जो वोट, जो गरीबी है उसके साथ हम खड़े हैं, तो मुसलमान भी हमारे साथ खड़ा है, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ खड़े हैं। इसीलिए मोदी को कह रहे हैं, मोदी की गारंटी हर जगह खड़ी है, इसलिए मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है।